हज़रत आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, नायाब बलियावी साहब को आपने समात किया। कभी कभी बात जब बहुत फैल गई हो तो उसे समेटना हो तो ये हुनर शायर के पास होता है, और जो मिसरों पे घंटों गुफ्तगू करे उसे ख़तीब कहते हैं, ओरेटर कहते हैं, और जो घंटों की खिताबत को समेट ले उसे शायर कहते हैं। बहरहाल तहरीक में हमेशा एक जुज़ रहा है। नायाब बलियावी साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि जो इस एहतमाम में तशरीफ़ लाए और आपने शिरकत की। मैं अब गुजारिश कर रहा हूँ दामन वक्त को पेश नज़र रखते हुए बड़े अदब के साथ आज के इस एहतमाम में हमारे बीच में प्रोफेसर SM हुसैन जाफरी साहब, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट सिरसी सादात, फाउंडर प्रेसिडेंट सिरसी सादात PG कॉलेज और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, एक्स डीन फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन राजस्थान आयुर्वेदिक जोधपुर, जिनकी खिदमात हैं, और मैं उनसे बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि वह तशरीफ़ लाएँ अमट की सरज़मीन पर गदरी युवा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ये अली डे, जिसमें वो अपने ख़यालात का इजहार करें। मैं मुल्तमिस हूँ मोमिनीन कराम से हमारे फहरिस्त में बस ये है, आप हज़रात से गुजारिश है बुलंद तरीन नारे सलवात से इस्तकबाल कर लें। हमारे प्रोफेसर साहब लंबा सफ़र तय करके सिरसी से बाई रोड आए हुए हैं, इसलिए कि कुछ मैसेज आप तक पहुँचाया जाए, लिहाजा इनकी ताकत यही होगी कि आप हज़रात इन्हें समात करें। नारे सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आक़ाए हुज्जती रूह मिल्लत नासिर सईद साहब क़िबला व काबा अबकाती, जब मैं मनशबिया में तालिब इल्म था तो मेरठ में इनकी तकरीर सुनने के लिए पैदल जाया करता था। और इत्तफाक की बात है आज वो मेरे ससुर हैं। क़याम आपका नदर हसनैन जैदी साहब के यहाँ रहता था इस्माइल नगर में। बिस्मिल्लाह करते हैं प्रोग्राम के। इन गदीरी नौजवानों ने जो फाउंडेशन बनाई है, ये तहरीर की है इन्होंने, गदीरी युवा फाउंडेशन। ये इनकी नहीं है, नहीं। गदीर में 18 जिलहिज को तो फाउंडेशन पैगंबर इस्लाम ने रखी थी और कहा था जो यहां मौजूद हैं वो सुन लें, बहरे हैं तो देख लें, अंधे हैं तो सुन लें, और अगर बसीरत व बसारत बिल्कुल ही चली गई है तो आकर बखिन बखिन भी कर लें। तो पैगंबर ने कहा जो यहाँ मौजूद हैं वो इस पैगाम को पहुँचाएं। ये खुश नसीब है नौजवान जो अपने आप को गदीरी कहकर फाउंडेशन का एहसानी कर रहे हैं। मैं जिस वक्त मुझे आसिफ मियाँ ने फ़ोन किया कि आप को यहाँ आना है, ज़ईफ़ी तो मेरे तसव्वुर में नहीं है, इस वजह से कि हबीब इब्ने मज़ाहिर ज़ईफ़ ना रहे तो मैं क्या ज़ईफ़ हूँगा। मैं बूढ़ा भी नहीं हूँ। यकीनी तौर से ज़ौफ़ है जिस्म में, तो ज़ौफ़ तो रसूल ने कहा था कि हम पैगंबर इस्लाम ने इजहार किया है, हदीस किस्सा में सुनते ही रहते हो। तो वो किस्सा के सहारे किस्सा लेने पैगंबर इस्लाम किस्सा की तलब करते हैं। तो जो दरे फातिमा पर खत्मुल मुरसलीन ये पैगाम अवाम को दे रहे हों कि जब तुम ज़ईफ़ हो जाओ तो दरे हैदर कर्रार पर आ जाना, ज़ईफ़ी चली जाएगी। ये मौज़ा है मौला का। अब गुफ्तगू करते हैं। ये तो बच्चों के सिलसिले में यूं भी कहना ज़रूरी था
कि गदीरियों याद रखिएगा, अपना आप को गदीरी कहते हो तो पैगाम गदीर को उसी अंदाज से पहुंचाओ जिस अंदाज से पैगंबर इस्लाम आपके लिए तरके में छोड़कर गए थे। वरना इनकी खिलकत के बारे में क्या दुनिया गुफ्तगू कर रही है। अल्लाह मियाँ ने, अल्लाह ताला ने नमरूद, हामान, शद्दाद इन सबको आज़ाद कर दिया अपनी खुदाई के मुकाबिल में। उन्होंने अपनी सल्तनतें बना ली, हुकूमतें बना ली, तलवार के ज़रिए से सरों पर मुसल्लत होकर बैठ गए। अल्लाह ने तो कुछ भी ना किया, कुछ भी ना कहा। बस जब वक्त आया तो कहा तुम जाके जहन्नुम में चले जाओ, पानी में डूबो, इबरत बन जाओ। तो अब ये सवाल करना कि अल्लाह ने कहा कि मैं नूर हूं कायनात का, अल्लाह हो नूर इस समावात वल अर्द, अल्लाह नूर है कायनात का। कायनात में जितना कुछ है वो अल्लाह की शान है, हर रोज उसका मजहर होता है। तो उस खुदा ने अपने दुश्मन को मोहलत दे दी। अब ये कोई सवाल करे कि खत्मुल मुरसलीन जो पहला नूर है, जिनके लिए कुरान हकीम में पैगंबर इस्लाम से कहा जाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, ए हबीब तुम्हारी जानिब नूर और किताब भेजा गया, किताब आए। इस नूर के बारे में सवाल करना कि मौला क्यों खामोश थे, तो अल्लाह से पूछो। अल्लाह, या अल्लाह ये बता कि तू इतने दिन हामानो, नमरूद, शद्दाद के मुकाबिल में क्यों खामोश रहा। जैसे अल्लाह खामोश रहे वैसे ही मौला कायनात खामोश रहे। सलावत पढ़ें आप हजरात। ये नूर, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है जिस तरीके से इन्फेक्शन फैलता है तादिया। आपने देखा कि किसी को छींक आ रही है तो हवा में, फिजा में वायरस फैल करके दूसरे को मुताद्दी कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है। इसी तरीके से तहजीबों का, अफकार का एक दूसरी कौम पर, दूसरे कौम पर असर होता है। मुझे ताज्जुब इस बात पर होता है कि हम नूरानी मखलूक के मुकाबिल में ऐसे खाती अफराद का तस्करा करने लगते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है। कहाँ वो नूरानी मखलूक जिसके लिए पैगंबर खुद खुदावंद करीम ने मुअर्रिफ अव्वल बनाया हो। खुद हुस्न ने, जब हुस्न बेताब हुआ, जब कायनात में कुछ न था, न आबशारे थे, न नसीम सहरी थी, न बुलबुल थे, न कुलकुल की आवाज़ें थीं, न समंदर था, न दरिया था, न सब्जा था, न आशियाने के लिए सितारे थे, न चांद था। कायनात में कुछ न था, बस एक खूब का आलम था। और उधर हुस्न बेताब था कि मेरा हुस्न की तारीफ करने वाला कोई पैदा हो। तो इमाम इरशाद फरमाते हैं कि ये हदीस कुस्सी है, कुंतो कंजन मख्फिहा फ़हबब्त अन उरफ़ा फ़खलक़तुल ख़ल्क़ या मोहम्मद। मेरे हबीब, जब मैंने चाहा, मैं छुपा हुआ ख़जाना था, जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मेरे हबीब मैंने तुझे पैदा कर दिया। यानी अल्लाह का मुअर्रिफ अव्वल का नाम मोहम्मद है। सलावत पढ़े आप हजरात। ये जात वो है कि अगर ये खल्क न की जाती तो ना ये आदम होता, ना आदमियत होती, न कायनात होती, न अफलाक होते। जो 22 वजह तख्लीक़ कायनात हैं उनके बारे में मुसलमानों में, मिल्लत इस्लामिया में इख्तिलाफ हो जाए। आप ये बताइए हमें, जो पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया। और इसके बाद इरशाद फरमाते हैं अना व अलीउन मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं। आप बताइए किस किताब में लिखा है, कौन सी रिवायत और हदीस में लिखा है, कौन सी किसी मुफक्किर ने तहरीर किया हो
कि उस वक्त सहाबियत मौजूद थी, वहाँ रसूल के असहाब मौजूद थे। जब वहाँ कोई कुछ न था, कायनात में हुक का आलम था, उस वक्त नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा था और अर्श के ऊपर ये अजबा थे, यानी पंजतन पाक के नाम थे। वहाँ कुछ न था। जब इनके वजूद के साथ साथ कायनात की कोई शय न थी, तो इनके बराबर, इनके मुकाबिल में कायनात की किसी शय को लाना, किसी के वजूद को लाना, किसी की शख्सियत को लाना, फलाना अफजल, फलाना अफजल। अरे अफजल तो जब हो गए जब इनके साथ साथ तुम्हारी तख्लीक हुई हो। सलावत पढ़े आप हज़रात। आदम को आदमियत नहीं मिलती अगर इनका नूर न दे दिया जाए। आदम का पुतला बना हुआ हसीन पुतला, खनखनाती हुई मट्टी, जहां से शैतान दुश्मन गुजरता है तो कन्नाते का, यानी चाहता ही है, मैं वो अल्फाज नहीं कहना चाहता कि जिससे थोड़ी सी एहन टपकती हो, गुजरते हुए जो दुश्मन हरकत करता है वो हजरत आदम के पुतले के साथ करता है। तो ये आदम का पुतला है, महज पुतला मट्टी का बना हुआ। अभी इसमें रूह नहीं पड़ी। जब कुदरत ने कहा कि जब मैं बना लूं, संवार लूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब सजदा कर लेना। अगर ये मान लिया जाए कि ये अल्लाह की रूह है तो यकीनी तौर से वो महदूद हो जाएगा। जो महदूद हो जाए वो इलाह नहीं हो सकता। सलावत पढ़िए आप हजरात। ये वही नूर मोहम्मदी था जिसको पेशानी आदम में रख दिया गया तो आदमियत का आगाज होता है, खिलाफत का आगाज होता है, इंसानियत का आगाज होता है। अरे जहां आदमियत को, आदम को आदमियत न मिले, खिलाफत न मिले बगैर उनके, तो उनके मुकाबिल में भला कायनात का कोई मुफक्किर, कायनात का कोई मुनज़्ज़िम, कायनात का कोई भी मुनसरिफ, कोई भी इंसराफ करने वाला मौला कायनात या आइम्मा तहरीन के बराबर नहीं हो सकता। और मेरी यही दरख्वास्त है कि जब आप ये बात कर रहे हो तो पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, जहाँ कुरान में अल्लाह ने ऐलान किया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, तो पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया इन्नी तारिकुम फ़ीकुम सक़लैन किताबुल्लाहि व इतरती। पैगंबर ने कहा ये नूर वो है जो मेरे अहले बैत हैं, किताब वही किताब हिदायत है जिसे कुरान हकीम कहते हैं। इस नूर के बगैर न किताब कुछ कर सकती है, न किताब इनके बगैर चल ही नहीं सकती। इस वजह से कुरान हकीम को अगर आप पढ़ करके देखिएगा तो सवाइक़ मुहर्रका और औसत तबरानी तहरीर करता है कि कुरान हकीम के 4 हिस्सों में मौला कायनात के कौल को तहरीर करता है। कुरान को अगर बांटिएगा तो 4 हिस्सों में है कि 1/4 हिस्सा कुरान तारीफ़ मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए है, दूसरा जो है अम्र व नवाही के लिए है, तीसरा जो है उसमें क़सस व अमसाल हैं। ज़रा अंदाज़ा फरमाइएगा जिनकी कसीदा ख्वानी खुदाबंद करीम ने कुरान हकीम में की हो, उनके मुकाबिल में कोई कैसे हो सकता है। मेरी बस आप हज़रात से दरख्वास्त है कि पैगंबर इस्लाम जिस तरके को आप लोगों के लिए छोड़ कर गए थे वो तरका है अहले बैत रसूल और कुरान हकीम। अगर इस वक्त अहले बैत रसूल की शख्सियात में से वो ज़ात मुक़द्दस पर्दे में है तो तुम्हारे घर में कुरान तो रखा हुआ है, कुरान तो रखा हुआ है। अगर ये कहो कि इमाम ज़माना से कैसे रिजू करें, कैसे मदद करें, तो बहाना तलाश न करो। कुरान की आवाज़ तुम्हारे घरों से निकलनी चाहिए, कुरान हकीम की सदा तुम्हारे घरों से निकलनी चाहिए। मुझे ताज्जुब होता है कि ख़जाने पैगंबर इस्लाम के तरके की बात करते हैं, तरका रसूल तुम तक पहुँचा है, तो वहाँ तो इल्म के अलावा कुछ नहीं है। वहाँ कोई भी आप हज़रत खूब जानते हैं, मैं अपने तालिब इल्मों से भी ये बात कहा करता था कि याद रखिएगा कि आप अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबोहा की दर पर जाओ, अबू जहल मत बनो। मुझे अबू जहल मत बनाओ। मैं पहले कहता था कि तुम मेरे मिसल औलाद के हो,
याद रखिएगा, जो जाहिल होते हैं उनके बाप का नाम अबू जहल है। लिहाजा आप अबू तुराबी बनिएगा, इल्म की शमा रोशन करो, अपने बच्चों को इल्म तालीम दो, अबू जहली मत बनो, उम्मत में जिहालत को जन्म मत होने दो। जहाँ तक कोशिश हो सके, मैंने देखा है कि आपके यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक जज्बा है तहजीब व सकाफत व संस्कृति को डेवलप करने का, ये एक जज्बा देखा। मैंने एक जज्बा ये भी देखा कि आपके पास दौलत है, माशाल्लाह दौलत की फरावानी है। अगर आप हजरात एक सिमत इख्तियार कर लें कि तालीमी इदारा कायम कर लें जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों हो, तब देखिएगा कि इस कौम की कुव्वत क्या होगी। इस कौम के दर पर आकर के पॉलिटिशियन भी आएंगे, साइंटिस्ट भी आएंगे, सभी हजरात आएंगे। बस इसी दरख्वास्त के साथ कि आप अपने बच्चों को तालीम दें, हर हाल में दें, चाहे आधी रोटी ही खाएं। शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।